अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। और अल्लाह ताला से दुआ है कि सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और ये नया साल जो है हम सब के लिए खैर आफियत वाला हो, बरकतों वाला हो, रहमतों वाला हो, सभी के लिए दुआ गो हूँ। और जनाब काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को आर्टिकल्स दिखाना चाह रही थी, लेकिन स्केड्यूल कुछ इस तरह का हुआ था कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइंस बन के आए हैं, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ, उसकी फैब्रिक डिटेल्स भी देती हूँ, एम्ब्रॉयडरी डिटेल्स भी देती हूँ और साथ में आप लोगों से गपशप भी हो जाती है। तो आप सब कैसे हैं, आप सब ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और उसके अलावा आप लोग मुझे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी दे सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे आप लोगों के आइडियाज़ से भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मुझे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी दिया करें, बल्कि एंड पे ना वीडियो के एंड पे मेरे पास एक दो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और मैंने उनके साथ अभी बनाने हैं ड्रेसेस। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि इसके साथ में किस तरह का ड्रेस बनवाऊँ। ठंड भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो मज़ा भी आता है काम भी करने का, बाहर जाने का। मौसम 2-3 दिन तो काफ़ी ग्लूमी थे, बाहर निकल रही थी मुझे अंधेरा अंधेरे से लग रहा था। तो लेकिन ये है कि ठंड में ये है कि मज़ा आता है काम करने का, गर्मी नहीं लगती और मार्केट्स भी इंसान विजिट कर सकता है। लेकिन बच्चों को ऑफ हो गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब इनकी वेकेशंस हो जाएंगी मैं फ्री हो जाऊंगी, लेकिन मैं और स्टक होके रह गई हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इस वाले ब्यूटीफुल कोट से। और ये जो है ये सारा इस पर मशीन वर्क हुआ हुआ है, बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है इस पर। ब्लैक एंड वाइट आपको पता है कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ। और इसकी जो शॉल है ये प्योर पश्मीना की है। इसकी जो शर्ट है वो है मरीना में, ठीक है। शर्ट ट्राउजर्स मरीना में है, ट्राउजर इसका लूज बॉटम वाला है, बल्कि पड़ा हुआ है। मैं अभी लेकर आती हूँ आप लोगों के साथ साथ थोड़ा सा स्टिचिंग आइडियाज भी दे दिया करूँ। अच्छा जी, ये आगे इसके ट्राउजर्स, ये देखें ये 16 इंचेस के साथ बनवाया है मैंने, ठीक है। ये 16 इंचेस इसका पांचा है और शर्ट की जो लेंथ है वो 50 है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आजकल जो है ना वो लॉन्ग लेंथ शर्टें ही चल रही हैं और जो उसके नीचे फिर लूज बॉटम ही अच्छा लगता है। और ये इसकी शॉल आ गई, फ्रंट बैक इसकी बिल्कुल सेम है और इसको सारे को डबल स्टिच करवाया है क्योंकि मिरर वर्क ताकि चुभे भी ना और ज़रा एक ग्रिप सी भी आ जाती है। सर्दियां हैं वैसे भी तो आपको थोड़ा कोजी कोजी फील होता है। और इसके सारी नीचे लाइनिंग लगवाई है, स्लीव्स के भी नीचे फुल स्लीव्स तक लाइनिंग लगवाई हुई है, ये देखें। और ये आगे फर्स्ट ड्रेस की लुक। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस पे और वो भी बड़ा खूबसूरत बन के आया है, वो भी आपको दिखाती हूँ जी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं और ये प्योर 80 ग्राम रॉ सिल्क पे बना है, पिस्टैचियो शेड पे है। और ये इसकी सारी नेकलाइन पे हाथ का काम हुआ हुआ है, नेकलाइन पे भी है, स्लीव्स पे भी है, दामन पे भी है और सारा स्प्रे है फ्रंट बैक और दुपट्टा भी स्प्रे वाला है। ये देखें कलर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह इसका भी। और प्योर जो 80 ग्राम के सूट होते हैं ना, वो अगर खाली आप प्लेन सूट भी बनवाएंगे ना तो उसकी जो ग्रेस है ना वो किसी और फैब्रिक से मैच नहीं करती अनटिल अनलेस के बहुत हैवी काम है। तो उसके लिए मैं फिर कहती हूँ कि टिश्यू सिल्क ऑप्ट कर लें। अदरवाइज़ क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट से बजट को कम करने के लिए अगर उसको ऑप्ट करें तो करें, वरना ये है कि मेरी कोशिश होती है कि 80 ग्राम रॉ सिल्क की तरह का कोई फैब्रिक नहीं है। जो पहनने वाले हैं उनको खुद से ही आइडिया होता है कि इसकी जो खूबसूरती है वो कहीं भी नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स प्राइस ज़्यादा है तो सम टाइम बजट में आने के लिए हमें उसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मिनिमल सी इस पर हैंडवर्क है और देखें उसकी लुक ही बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, शाइनी बहुत। अच्छा, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और मूसा आ गया और मूसा काफ़ी क्रैंकी हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ऐसे ही साथ साथ दिखा देती हूँ और फिर बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। उसको फिर मैं रूम में ले गई और वो रूम में साथ टॉयज़ के साथ प्ले कर रहा था और मैंने कहा मैं आप लोगों को ड्रेसेस दिखा देती हूँ।
फिर जब मैं उसकी वीडियो बनाने लगी तो शाय होके छुप रहा था कि नहीं नहीं मेरी वीडियो मत बनाए। मैंने कहा अच्छा मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं ना कि मैं आपके साथ इस तरीके से काम करती हूँ। तो ये एक आंटी का ड्रेस है, ये भी बड़ा अच्छा बना है, वार्म सूट है, मैंने स्टिच करवाया है। और ये वाला डिज़ाइन तो फॉर एवर डिज़ाइन है, मैं कहती हूँ इसमें इतने आर्टिकल्स बने हैं। ये वाला भी एक क्लाइंट का रेडी होके आया था, लेकिन इसमें एक इशू आ गया। जब मैं इनको भेजने लगी, चेक किया मैंने सारा साइज़, तो वो जो ट्राउज़र फ्यूज़ हुआ था ना, उसमें प्रॉब्लम आई हुई थी। वो एक तरफ से ना प्लांट की वजह से उसमें रिंकल्स आए हुए थे। वो फिर मैंने उनको वो कहा कि मैं आपको ठीक करवा के भेजूँगी, इसमें थोड़ा सा इशू आ गया है। मैं ऐसे भेज देती तो उनको फिर मिलता तो बुरी बात थी। तो हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ों को ऐसे भेज देते हैं। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं ये मुझे इसमें एरर लग रहा है, मैं इसको ठीक करा के भेजूँगी। तो उन्होंने कहा थैंक यू, कोई मसला नहीं है, आप टाइम लें, इसको ठीक करवा लें। अच्छा, ये एक पठानी फ़्रॉक बन रहा है हमारा, और ये इतना खूबसूरत आर्ट वर्क हो रहा है, और ये सारी हैंड एम्बेलिशमेंट है। ये जब हो के आएगा ना आर्टिकल तो आप लोगों को इसकी लुक नज़र आएगी। मैंने कहा ज़रा बनते हुए भी आप लोगों को दिखा दूँ। ये बहुत ही मेहनत वाला काम है और बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल बनेगा। इसमें इतना ज़्यादा आर्ट वर्क है, और सारा आर्ट वर्क हैंड एम्बेलिशमेंट के साथ जब हम उसे कर रहे हैं तो उसकी ग्रेस और ही बढ़ती चली जा रही है। ये जब कंप्लीट होगा ना आर्टिकल, मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी ये मुझे वर्कशॉप से पिक्चर्स आई हुई हैं और वीडियोस आई हुई हैं, मेरे अपने कैमरे से नहीं है, तो आप देखें कितनी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी का फ़र्क हो जाता है। लेकिन जब ये रेडी हो जाएगा, अड्डे से उतरेगा, इसको हम स्टिच कराएंगे, तो आप लोगों ने इसकी लुक देखनी है तो आपने फ़ैन हो जाना है। इतना खूबसूरत ये आर्टिकल बन रहा है। अच्छा, ये भी कुछ ड्रेसेस स्टिच होके आए थे, विंटर के ड्रेसेस हैं, ओवरलैप गले बनाए हुए हैं। अब ये देखें हमारी सारी जो होती है ना, हम फेसिंग कराते हैं, वो सारी तुरपाई होती है, उसमें बिल्कुल भी हम सिलाई नहीं लगाते। इवन के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो भी सिलाई लगाते हैं, लेकिन सिलाई से लुक अच्छी नहीं आती, हमेशा तुरपाई ही अच्छी लगती है, सुई से जो होती है, तो हम वही करवाते हैं। ये वाला डिज़ाइन आपको याद होगा, ये मैंने अपना भी बनवाया था, और अब सेम मैंने एक अपनी क्लाइंट का बनवाया है, उनको भी पसंद आया था। और ये बड़ा ही डिसेंट सा लगता है। कॉर्नर्स पे इसके कटवर्क है, कटवर्क की बैक साइड से नीटनेस देखें कितनी खूबसूरत है। और ये मरीना फैब्रिक पे बना है, और इसके साथ शॉल है। अच्छा जी, ये अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे ना मदरसे से बच्चों को बुलाया था, उनके लिए मैं और मामा ना हुडीज़ लेकर आए थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और वार्म क्लोथ्स भी अक्सर हम उनको ले देते हैं। इस दफ़ा हमने कहा चलो हुडीज़ लेके आते हैं, और ये सबसे छोटा बच्चा था, मुझे इतना क्यूट लगा। मैंने कहा चलो इसको मैं ट्राउज़र शर्ट्स भी लेके दूँगी। और ये जो है उनके साइज़ की, कुछ हम स्मॉल साइज़ के लाए थे, कुछ मीडियम, कुछ लार्ज, क्योंकि 35 के करीब बच्चे हैं मदरसे में, और उनके डिफरेंट साइज़ हैं। तो हम फिर कारी साहब ने मुझे पहले एक वीडियो बना के भेजी कि ये बच्चे हैं, फिर उस हिसाब से मैं और मामा उनके लिए जो है ना वो हुडीज़ ले आए। तो मैंने कहा चलो उन्हें घर ही बुला लेते हैं, अपने अपने साइज़ की पहन के देख लें, जिसको जो साइज़ पूरा आता है वो ले लें। क्योंकि इस तरीके से कपड़ों का तो ये होता है ना कि सूट आए और दे दिए, लेकिन ये साइज़ के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये इनके जिस तरीके से साइज़ पूरा आ रहा था, फिर उस तरीके से हम बच्चों को दे रहे थे, और वो इतने खुश हुए जैकेट्स लेके। बहुत ही खुशी होती है, मुझे लगता है कि दुनिया में ना किसी काम से भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी अल्लाह की राह में देने से होती है। शायद अपने लिए भी शॉपिंग करके बंदा उतना सेटिस्फाई फ़ील नहीं करता जितना आप अल्लाह की राह में दे के फ़ील करते हैं। तो बच्चे जब खुश होते हैं इस तरह के, जो कि वाकई ज़रूरतमंद भी होते हैं, अपने घरों से दूर, पता नहीं किस किस सिटी से ये बच्चे आए हुए हैं पढ़ने के लिए, और इसमें से काफ़ी जो हैं वो हाफिज़े कुरान हैं। और कोशिश होती है कि जब भी टाइम मिले, पहले जब मैं ये काम नहीं करती थी तो मैं और मामा घर में होते थे, तो मामा बहुत ज़्यादा जो है ना वो खाना बना के बच्चों में बाहर हम बहुत बांटते होते थे। अभी ये है कि रूटीन ऐसी हो गई है कि मामा भी मेरे साथ जा रही होती हैं, और हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम ये वाला काम नहीं कर पा रहे। लेकिन वो इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना कि अपने हाथ से खाना बना के अल्लाह की राह में देना, बहुत हमने किया हुआ है। और मामा बनाती थी, हम सारे फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बड़ा मज़ा आता था। कोशिश होती है कि अब भी जब भी बीच में रूटीन हो, कुछ दिन ऑफ हो, टाइम मिले, तो हम ज़रूर ये किया करें।
तो अगर वो टाइम ना मिले तो फिर इस तरह से कर लेते हैं कि ड्रेसेस लेके किसी को दे दिए या बच्चों को जैकेट्स लेके दे दी। एक दफ़ा तो ऐसे ही मैं बाहर निकली हुई थी तो मैंने एक ठेले से बच्चों के लिए बहुत सारे सॉक्स ले लिए थे। मैंने कहा चलो उनको सॉक्स की भी ज़रूरत होती होगी। नेक्स्ट हमारा प्लान है कि हमने फैसलाबाद जाना है और हमने बच्चों के लिए ना इन सब के लिए क्विल्ट्स लेकर आनी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी अपने साथ साथ रखूँगी और कोशिश मैंने की है कि मैं फेसेस वगैरह रिवील ना करूं बच्चों के, लेकिन फिर भी वो पिक्चर्स में आ ही जाते हैं वीडियो बनाते हुए ना। तो चलें जी इसी पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।